भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुनने का, समझने का और जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ 3 दिनों से एक ही श्लोक पर चर्चा चल रही है। गीता के 3रे अध्याय के 37वें श्लोक पर, जिसके अंदर भगवान ने कामना को मूल दोषी माना। और आपने देखा होगा कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें कामना ना हो। तो क्या कामना होनी चाहिए और क्या कामना नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी ने जगत गुरु कृपालु जी से प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। क्या कहा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो गुरुदेव ने कहा, स्वयं को देह मानकर, शरीर मानकर, देह संबंधित व्यक्ति वस्तु अपनापन रखना, इन्हीं देह मानकर देह में संबंध करना, वस्तुओं में संबंध करना, अपनापन करना सबसे बड़ा मूर्ख होने का पक्का प्रमाण है। और इसी से कामना का जन्म होता है, यानी अज्ञानता से अज्ञानता का जन्म होता है। जैसे आत्मज्ञान से
परमात्मा प्राप्ति का जन्म होता है। तो 3 दिन के बाद कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि कामना को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय क्या है। कामना को समाप्त करने का मुख्य और सरल उपाय क्या है। बड़े सरल शब्दों में कहा गया, दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही। ध्यान दीजिएगा, हम अपने से शरीर से अलग व्यक्ति को तो दूसरा मानते ही हैं, लेकिन एक विशेष बात, अपना कहलाने वाला, क्या मतलब कहलाने वाला है नहीं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण भी दूसरे हैं, ये आप नहीं हैं। हमने दूसरे के शरीर की सेवा की, अपना कहलाने वाले शरीर की सेवा की, बात एक, कोई अंतर नहीं है। आप शरीर को भोजन कराते हो, वस्त्र पहनाते हो, मन के गुलाम हो, बुद्धि के गुलाम हो, चित्त के गुलाम हो, आप तो नहीं हो। ये आपका स्वरूप ही नहीं है। आप तो चेतन आत्मा हो और ये जड़ हैं, ये जड़ हैं, प्रकृति के अंश हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह, ध्यान दीजिएगा, इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करनी चाहिए। यानी शरीर की भी आप सेवा करते हो, लेकिन अज्ञानतावश हमने अपने को शरीर मान लिया। वो अज्ञानता भी हमारी मिट नहीं पा रही है। मिट नहीं पा रही है। मिटाना तो चाहते हो, लेकिन मिट नहीं पा रही है। और इसी के कारण संसार में अपनापन हो गया। अपने इस पंच महाभूत का शरीर, प्रकृति का मन, प्रकृति की बुद्धि, प्रकृति का चित्त को मैं मान करके संसार की वस्तुओं में कामना जागृत होती है। और राम सुखदास जी कहा करते थे, इन शरीर का भी निर्वाह सेवा बुद्धि ही करनी चाहिए, भोग बुद्धि से नहीं। हम शरीर को अपना मान के भोग करते हैं, यानी हम आत्मा हैं, आत्मा को भूख नहीं लगती। शरीर को भोजन कराते हैं, हम कहते हैं मैंने भोजन किया। जो आत्मा का भोजन है वो हम समझ नहीं पाते। और एक विचित्र बात कहते थे राम सुखदास जी, इनसे सुख नहीं लेना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, अन्यथा हमें अपने अंदर अज्ञान पैदा हो जाएगा, शरीर की कामना पैदा हो जाएगी, मन की कामना पैदा हो जाएगी, बुद्धि की कामना पैदा हो जाएगी। तो कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कर्म योग में। कर्म योग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, आपका ये पंच महाभूत का शरीर है, इससे होने वाली क्रिया, और सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों अपने लिए नहीं हैं।
आप बताइए, आत्मा के लिए इस शरीर से क्या करोगे आप? आत्मा चेतन है, ये जड़ है। आत्मा के कारण तो ये चेतन होता है। बस इस शरीर की एक ही इम्पोर्टेंस है, आप इस देह में अपना परिचय जान सकते हो। अगर विवेक बुद्धि जाग जाए तो। अगर विवेक जाग जाए तो। ये माइक बुद्धि को विवेक नहीं कहते। बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी भी माइक बुद्धि है। तो क्या मतलब? जब तक उसे मैं का ही पता नहीं मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और शरीर जड़ है, प्रकृति का अंश है। मैं परमात्मा का अंश हूं, चेतन हूं। जैसे परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, सत्य चित्त आनंद, आत्मा भी ये तीनों गुण हैं। आत्मा भी सत्य है, आत्मा भी चित्त है और आत्मा भी आनंद स्वरूप है। और हम आनंद के लिए परेशान हैं। आनंद के अंश हैं, स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, दूसरे की सहायता लेनी पड़ रही है। किस लिए? भ्रम पैदा हो गया शरीर का। तो तीनों शरीर संसार के कारण की स्थूल शरीर से स्थूल संसार की सेवा, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर के साथ कारण शरीर संसार के साथ एकता। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है। शरीर से और समान से दूसरों की सेवा करना उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। अब अपने आप को सेवक मान लो, अभिमान कर लो। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, दूसरे का कैसे भला किया जाए, पर उससे सुख लेना अनुचित है। ऐसे ही कारण शरीर से स्थित होना तो उचित है कारण शरीर में, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी आपसे, क्या उचित और क्या अनुचित। सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना, इनके बने रहने की इच्छा करना, हम शरीर को बचाए रखना चाहते हैं। अभी तक भी हमारा ये विवेक नहीं जागा कि जिस दिन से शरीर का जन्म हुआ था उस दिन से की मृत्यु हो रही है, प्रति क्षण हो रही है, लेकिन हम फिर भी इसे बचाना चाहते हैं। आप कभी मरोगे नहीं और ये रहेगा नहीं। इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है। जब तक तुम्हें शरीर का ज्ञान और शरीर को बचाए रखना चाहोगे तो परमात्मा तत्व तक पहुंच ही नहीं सकते, जो कि आप परमात्मा की गोदी में रहते हो। इसलिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों से असंग होना चाहिए। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसके ऊपर आप और हम लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। हम सात्विक गुण से, ये तीन गुण है माया के, ये प्रकृति का गुण है सात्विक गुण, राजस गुण भी और तामस गुण भी। तीनों गुणों से असंग होना है। हम कहते हैं आज तक तो यही सुना था, ये बड़ा पूजा पाठी व्यक्ति है, ये सात्विक गुण है। यही तो रामचरितमानस कह रही है, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा।
और हम वही करते जा रहे हैं। सारी दुनिया कर रही है, हम भी वही कर रहे हैं। हमने आपसे निवेदन किया, संसार की, परिवार की, शरीर की सेवा करो। ये पूजा हो गई भगवान की। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। ये खोपड़ी में बात आती नहीं। क्यों? आज तक यही सुनते आ रहे हैं, नहीं भगवान को पाने के लिए तीर्थों में जाना है, हमें अखंड रामायण का पाठ कराना है, सुंदरकांड का पाठ कराना है। अरे बाबा, उनको करके अपने मन का भ्रम मिटाना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मन का भ्रम नहीं मिटाना चाहता। हम तो पूजा पाठी बन जाते हैं। हम सात्विक गुण को ही अपना गुण मान लेते हैं। अब ये सब नोट करो, आत्मा का गुण नहीं है सात्विक गुण। अगर सात्विक गुण आत्मा का गुण होता तो अनंत जन्मों में अनंत बार आप लोग बहुत कुछ कर चुके हो। उसका नतीजा क्या मिला? सात्विक गुण केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है। यानी काया का भोग माया की लिप्तता ही करा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, आप अपने परिवार की, बस इतना ही तो अंतर है। मैं जो कह रहा हूँ और आप जो कर रहे हो, आप अपने शरीर को जिसे कहते हो मैं, ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का है। और आपके परिवार में जितने भी रिश्ते नाते हैं शरीर के, वो आपके नाते नहीं हैं, शरीर के नातेदार हैं। उनकी सेवा भी भगवान की सेवा मान के करनी है, क्योंकि उनका सबका शरीर भी भगवान का ही प्रकृति के अंश से बना हुआ है। अब हमने अपने को शरीर माना और अपने परिवार के शरीरधारियों के साथ में अपना संबंध माना, बस अब भटक रहे हैं पागलों की तरह, न जाने कहाँ कहाँ टकरे मार रहे हैं। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। बताओ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तू केवल युद्ध कर, मेरी शरण में होके कर, मेरी शरण में होके, अपने को आत्मा मान के। अर्जुन हमारी तरह ही प्रश्न कर रहा है, और ये भ्रम खाली गीता पढ़ लेने से नहीं सुधरेगा। इसलिए मैंने निवेदन किया था, कल के कल इसकी चर्चा करेंगे। सात्विक गुण, अब बताओ राजस गुण, आप बताइए, आत्मा को किसका धन चाहिए? आत्मा को कौन सा मकान चाहिए? आत्मा को कौन सा महल चाहिए? मतलब परमात्मा से बड़ा कोई सुख आनंद है संसार में? और आप परमात्मा की गोदी में रहते हो। यानी प्रत्येक आत्मा परमात्मा की गोदी में रहती है, लेकिन पता नहीं अपना। वेदों में आता है, आनंद मध्य सिंधु तब वासा। हम आनंद की गोदी में रहते हैं और आनंद के लिए परेशान रहते हैं। क्यों? हम सन्मुख नहीं होते, हम विमुख होकर भगवान को ढूंढ रहे हैं। हम ये शरीर की आंखों से भगवान को खोज रहे हैं, मन की आंखों से नहीं खोज रहे, अपने आप को नहीं जान रहे। ये राजस गुण, ये तामस गुण, ये सब माया के गुण, शरीर के गुण हैं। राजस गुण को तो आप समझ जाते हो, लेकिन समझता कोई नहीं। एक बार धन कमाने का, धन आने का लालच मिलने लगे, फिर कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जा रहा है। ये तीनों गुण से असंग होना है, अलग होना है।
यानी सात्विक गुण से भी अलग होना है। और हम अब तक यही समझते रहे, नहीं सात्विक गुण माया के तीनों गुणों में श्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान तो मिला हुआ है। मैं आपसे कई बार निवेदन किया, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपकी अक्ल में जो अज्ञान भर गया उसे कैसे मिटाया जाए। मैं अपने को शरीर ना मानूं, इसका क्या तरीका है? बहुत सिंपल सा तरीका है। हमने हजारों लाखों लोगों को मरते हुए देखा, तो ये पता होना चाहिए कि शरीर मरेगा, और हम ही कहते हैं आत्मा निकल गई। सारे वेद शास्त्र पुराण बता रहा है, हे अजन्मा अमर आत्मा, लेकिन हम अपने को आत्मा नहीं मानते, हम शरीर मानते अपने को। कभी अपने आप से सोचो, मैं मकान में रहता हूं, अपने को मकान मानता हूं क्या? मैं कमीज धारण करता हूं, पैंट धारण करता हूं, मैं अपने को कमीज और पैंट मानता हूं क्या? ये नहीं मानते। ये शरीर भी तो एक पोशाक है। इसलिए रट लो, ये माया के गुण हैं। हम सब सात्विक गुण में फंस गए हैं। बहुत पूजा करता है, बहुत मंदिरों में जाता है, बहुत तीर्थों में जाता है। अरे अगर तुझे आत्मज्ञान हो गया तो कहाँ जाने की जरूरत है? परमात्मा की तो गोदी में रहता है। इससे बड़ा कोई तीर्थ संसार में है? या ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ भगवान नहीं है? पूरी जहाँ में सृष्टि में एक भी कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान नहीं है। हम ये माइक बुद्धि से समझना चाहते हैं। कल वीना जी को शंका हो गई कि एक तीर पे कर्ण के शरीर को कैसे दफनाया गया होगा, कैसे उसको दाह संस्कार किया गया होगा। अब आप सोचो, यानी भगवान एक छोटी उंगली पे पूरा गिरिराज उठा लेते हैं। अब हमारी बुद्धि तो काम नहीं करेगी। ऐसे कैसे? हमसे तो एक कागज नहीं उठा सकते आधा घंटे तक। अगर आपके एक छोटी उंगली पे कोई 100 ग्राम का वजन रख दिया जाए, वो नहीं उठा सकते। अब ये माइक बुद्धि से दिव्य परमात्मा की दिव्यता को कैसे जान सकते हो? इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी बुद्धि का संत की बुद्धि में विलय कर देना। क्या मतलब? बुद्धि ना लगाना, भगवान की वाणी पर बुद्धि ना लगाना। अब आप बताइए, रामचरितमानस का हम खूब पाठ करते हैं, हम भगवान राम को खूब मानते हैं, भगवान शंकर को खूब मानते हैं। ना तो शंकर की मानते, ना राम की मानते। शंकर जी ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बताइए क्या मानते हो शंकर जी की? रामचरितमानस कह रही है कि तुम ईश्वर अंश हो। हम अपने आप को पिताजी का अंश मानते हैं, माताजी का अंश मानते हैं, प्रकृति का अंश मानते हैं। बहुत दुख की बात है, चेतन होते हुए अपने को जड़ मानते हो। आपके माता भी परमात्मा के अंश हैं, पिता भी परमात्मा के अंश हैं। ये अज्ञानता कैसे मिटेगी? आप सब सोचें इस बारे में। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें इस प्रकार सुख ना लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है।
हो चेतन आत्मा। अभी आपको परमात्मा के सुख का पता नहीं है, परम सुख का पता नहीं है, परमानंद का पता नहीं है, अभी उसके साथ लौ लगी नहीं है। अभी तो ये संसार के रस आते हैं, खाने का रस, पीने का रस, सोने का रस, घूमने का रस, नोटों का रस। अभी वो रस कहाँ पता जहाँ भगवान भी तुम्हारे अंडर में आ जाए, जिसे कहते हैं, उसे रास कहते हैं, रसो वही सहा। पूछे मिश्रा जी। जैसा कि अभी डिस्कशन में आया जी कि हम लोग ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बिल्कुल, हम भी हैं, हमारे माता पिता भी ईश्वर के अंश से थे। इस प्रकृति का छोटे से छोटा जीव ब्रह्मा तक सब परमात्मा के अंश हैं। सब परमात्मा के हैं। तब इसके बाद में ये जो रिश्ते आते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करना वो करना चाहिए, क्योंकि उसमें परमात्मा है, वो भी तो परमात्मा के अंश हैं। नहीं, मतलब हमको इस जीवन में लाने का अंश के माध्यम वो बने, माध्यम बने। भगवान ने उनके माध्यम से हमारी सेवा कराई। हमें अपने बच्चों की सेवा करते हैं, लेकिन अपने को शरीर मानना, एहसान करना, मैंने अपने माँ बाप की सेवा की, या कोई माँ बाप कहे मैंने बच्चों की सेवा की, वो तो उनकी नहीं, तो ईश्वर की सेवा, ये तो कामना मान ली। आप, मैं कहता हूँ, अपने परिवार के प्रत्येक मेंबर की भगवान की सेवा मान के करो, क्योंकि उसमें भगवान है। सब भगवान की सेवा कर रहे हैं आप। बल्कि सही मायने में पूछो, मंदिर जाके सेवा क्या करोगे मुझे बताओ। मूर्ति आपसे बोलती नहीं, क्योंकि अभी वो भाव तो जगा नहीं है हमारे अंदर कि आत्म भाव हमें जाग गया, परमात्मा से हमारी चर्चा होने लगी हो। एक्चुअली हमको तो लगता है कि मंदिर जाना भी एक शो ऑफ टाइप का हो जाता है, कि लोगों को पता रहे कि आज ये होकर के आगे। वो क्या है, अपनी त्रुटियों को मिटाने के लिए एक माध्यम बना लिया, दूसरा शरीर का सुख, परिवार का सुख, इंद्रियों का सुख मांगने के लिए एक तरीका अपना लिया। भगवान से मांगेंगे तो मिलेगा। अब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जो भी आप डिजर्व करते हो वही मिलेगा आपको। आपके मांगने से मैं ऐसा पागल नहीं हूं। दुनिया को दिखाने के लिए भी तो बंदे जाते हैं कि हम छात्रों का। अब लोग वाग, ये सात्विक गुण मैं इसीलिए बोल रहा था कि सात्विक गुण प्रकृति का गुण है, माया का गुण है, शरीर का गुण है, ये आत्मा का गुण नहीं है। ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम जंजाल फैला हुआ है कि मंदिर जाने से भगवान मिल जाते हैं। हम उस मंदिर को रात को ताला लगा के आ जाते हैं। इस प्रकार सुख ना लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। हम शरीर से भी सुख लेते हैं, यानी को सोच के देखो, आत्मा को शरीर से सुख नहीं मिलता। हम पता नहीं को, हम शरीर से शरीर का सुख ले रहे हैं, यानी हम चेतन होकर के भी अपने को जड़ मिट्टी मान रहे हैं। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। अभी आप हम लोग फल की आसक्ति में लिप्त हैं, ऐसा करेंगे ये फल मिलेगा, ऐसा करेंगे ये फल मिलेगा। और आज कल मैं देखता हूँ कि खाली मंदिरों में ज्योतिषी नहीं, आजकल तो टीवी के ऊपर ऑनलाइन देखो तो हजारों लाखों एस्ट्रोलॉजर लूटने पर लगे हुए हैं। कोई तुम्हें आत्मज्ञान की बात नहीं बताएगा। वो कहते हैं कि ये मूर्ख लोग आ गए हैं, अब इनको कैसे ठगा जाए। ये सेल्समैनशिप है खाली। ये तो हमने देखा था अभी, जैसे तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बना
तो उनका जो एस्ट्रोलॉजर था उसको उन्होंने मंत्री बना दिया और एक दिन बाद उसको हटा भी दिया। तो वो एस्ट्रोलॉजर अपने बारे में नहीं जानते थे इसका मतलब। आप समझिए कौन जानता है? हाँ। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हम रोज देखते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं महसूस करते। अब हम कहते हैं हर जगह मेरा कानून चले, मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए। ये सब कामना के ही स्वरूप हैं। आप देखो हर मिनिस्टर चाहता है, प्राइम मिनिस्टर चाहता है सारा देश मेरा कहना माने, यानी प्राइम मिनिस्टर को तो देश बना रहा है। जनता ने तो प्राइम मिनिस्टर बनाया होगा, प्राइम मिनिस्टर तो जनता बनाई नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि जनता मेरी माने। उत्पत्ति विनाशशील असत संसार में कुछ लेने की कामना महान अनर्थ का कारण है। नोट कर लो, जिसका उत्पत्ति होती है, जिसका विनाश होता है, इसे कहते हैं असत संसार, झूठा संसार, माया का संसार। इससे सुख लेने की कामना अनर्थ का कारण है। दूसरों की न्याय युक्त कामना, जिसे दूसरे का हित हो और जिसे पूर्ण करने का सामर्थ्य हमारे में है, पूरी तरह से अपने को कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरे की कामना पूरी ना होकर कर सकें तो हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए। हम किसी को सेवा ना कर सके लेकिन सेवा का भाव तो था। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के भूखे नहीं हैं। और देखो सबसे बड़ा अज्ञानता हमारी क्या है? संबंध, अहमता। क्या बताओ? अपने को शरीर मानना। ममता, शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना, शरीर को भी और संसार के समान को अपना मानना, इसे ममता कहते हैं। और कामना, अमुक वस्तु मिल जाए, ऐसा भाव। इन तीनों से ही ये जीव संसार में बंधता है। तीनों चीज द्वारा फिर समझ लो। अहमता कहाँ से आई? शरीर के साथ संबंध बनाने से। मैंने अपने को शरीर माना, मैं हूँ चेतन आत्मा, जड़ को मैं मान रहा हूँ। और कितना ही गुरु बताएं, कितना ही संत महात्मा बताएं, कितनी गीता भागवत रामायण बताएं, हम नहीं मानते। इतने मन के गुलाम हो गए। अपने को शरीर मानना, शरीर आदि पदार्थों की को अपना मानना और अमुक वस्तु मिल जाए, ये तीन ही जीव को संसार में बांधती है। और आज तक तो ऐसा ही होता आ रहा है। ये तादात्म्य से, परिच्छिन्नता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करें, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया,